जय हिंद, जय भारत। 1.25 साल से कोरोना नाम की महामारी पूरे विश्व के अंदर है और इसी के साथ में इसके कारण हमारे देश में, हमारे समाज में भी इसके सामाजिक, व्यापारिक जो नुकसान हो रहे हैं उसकी पूर्ति के लिए आशा की किरण के साथ एक छोटी सी कहानी मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं। कल सुबह ही मैं जैसे गली के अंदर निकला, इस आवाज के साथ कि बाहर से आवाज आ रही थी, आम 100 रुपए के 2 किलो। मैं आम लेने के लिए गली में निकला। एक वैगनार के अंदर एक व्यक्ति आम रखे हुए था और एक लड़का आवाजें लगा रहा था। मैं उसके पास गया और मैंने देखा मास्क लगा हुआ था, पहचान मैंने फिर भी लिया, मनोहर था। ये वही मनोहर जो होलसेल का, रेडीमेड का काम करता था, परंतु आज मैंने उसको आम बेचते हुए देखा तो मुझे भी कुछ अचंभा सा हुआ। उसने भी मुझे पहचान लिया। उसने कहा, अब बाबूजी नमस्ते। मैंने कहा, मनोहर आजकल आम का आपने कारोबार शुरू किया है? उसने कहा, जी हाँ, पिछले साल भी कोरोना की महामारी रही, दुकानों के खर्चे नहीं निकल पाए। उसके पास 1-2 व्यक्ति दुकान पे सेल्समैन भी काम करते थे। तो उसने कहा, ऐसे था बाबूजी की एक तो दुकान का किराया और ऊपर से 1-2 सेल्समैन, उनका खर्चा, बिजली का खर्चा, लिमिट भी थी, उसके खर्चे थे। तो उसके चक्कर में अब बिजनेस में नुकसान हो रहा था। इस बार जब लॉकडाउन लगा तो उसके बीच में एक तो घर पे एक व्यक्ति को कोरोना हो गया था, उसके चक्कर में उसका खर्चा बहुत लग गया था। तो वो कहने लगा कि आर्थिक स्थिति से भी मुझे काफी नुकसान हुआ। दुकान तो है, परंतु मैंने सोचा भी इस खाली वक्त में बैठकर मैं क्या करूं। तो उसने ये फैसला लिया, अच्छी वाली गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं कुछ काम करके। उसने कहा, शुरू में तो मैंने 8-10 किलो आम ही लिए थे एक दिन और उसको बेचा तो मुझे लगा कि आज तो पेट्रोल खर्चा निकल गया है। अगले दिन मैंने उसको बढ़ाया। धीरे धीरे करते हुए मैंने आमों की खरीद बढ़ाई और उसी के हिसाब से बिक्री बढ़ाई। शुरुआत के अंदर वो अकेला ही था। उसके बाद में उसने अपने भतीजे को संग लिया और वो सेल करने आम लग गया। तो उसने बताया, बाबूजी 700-800 रुपए बनते हैं और उसके अंदर अच्छा खर्चा हमारा अपने घर का निकल जाता है। तो इस कहानी का सार इतना ही था कि एक तो इस प्रकार के व्यक्ति जो समाज में इन समस्याओं के कारण जो काम के अंदर बदलाव आया है, उसके लिए आप हर एक आदमी को सम्मान की दृष्टि से देखें। नंबर 2, आम व्यापारी और हर व्यक्ति भी ये बात समझे, व्यापार कभी भी मरता नहीं है। वक्त के हिसाब से व्यापार अवश्य ही अपना स्वरूप बदलता है और उस स्वरूप को जो पहचान ले, वो व्यक्ति इन समस्याओं के अंदर अपनी व्यवहार कुशलता, व्यापार कुशलता से इन समस्याओं के अंदर भी खुश रह सकता है और हो सकता है वो इतनी अपनी कमाई करे कि समाज में भी योगदान दे। क्योंकि समाज में कभी भी कोई समस्या आती है तो व्यापार में कुछ नयापन भी आता है। अभी कुछ वैक्सीन के कारोबार भी शुरू हुए हैं। मास्क हम कहाँ लगाते थे, 100 करोड़ आदमी यदि आज मास्क लगाएंगे, उसकी बिक्री भी शुरू हुई है। लोगों ने कोरोना महामारी से बचने के लिए अपने घरों की सफाई में कुछ हाइजीन
प्रोडक्ट हैं जो यूज करने शुरू किए, इसका व्यापार भी अब शुरू हुआ है। सैनिटाइजर का व्यापार भी शुरू हुआ है। तो वक्त के हिसाब से यदि हम अपनी कुशलता को उस वक्त उपयोग में ले आते हैं तो जो समस्याओं के पल थे वो भी खुशी के पलों में बदल जाते हैं। इसी आशा के साथ मैं आशा करूंगा कि ये महामारी भी खत्म होगी और हमारे व्यापारी भाइयों के साथ जो समस्याएं हैं वो अपनी सूझबूझ के साथ, अपनी कुशलता के साथ इनको खत्म कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।